डैड, स्टूडेंट काउंसिल्स, इलेक्शंस, क्या है ये सब? इलेक्शन का आइडिया मेरा नहीं था। मैं तो चाहता था कि तुम काउंसिल के लीडर बनो, लेकिन उस आशी ने एनीवे, तुम ही इलेक्शन जीतोगे और तुम ही काउंसिल के लीडर भी बनोगे। लेकिन मैं किसी काउंसिल का लीडर नहीं बनना चाहता। मुझे ये सब बहुत बोरिंग लगता है। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने मेरा नाम क्यों सजेस्ट किया? कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता डैड। युवी, इधर आओ। युवी, इधर आओ। इधर आओ, बैठो। इधर आओ। बैठो। शांत हो जाओ। लो। डैड प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। आप मेरे साथ एक अडल्ट की तरह बात कर सकते हैं। युवराज देखो, देखिए डैड, आप जानते हैं मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्यों? युवराज मुझे लगा कि तुम ब्रेव हो, तुम में जोश है, तुम हर वक्त कुछ नया करना चाहते हो। देखो बेटा, जब तक हम कोई नई चीज ट्राई नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे लगेगा कि वो हमें पसंद है या नहीं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? डैड, मैं नई चीजें करना चाहता हूं, एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, बट पॉलिटिक्स, नो डैड, आई डोंट थिंक सो। फिर वही बात युवराज थे। कोशिश तुमने की नहीं, फैसला पहले से ही ले लिया। युवराज, तुम में वो बात है जो एक पॉलिटिशियन में, एक लीडर में क्वालिटीज होती हैं, वो सब कुछ तुम में है। क्या तुम जानते हो, ये जो पावर है, पोजीशन है, ताकत है, ये एक ऐसा नशा है, इसकी लत अगर एक बार किसी को लग जाए तो वो इंसान जिंदगी भर इसे छोड़ नहीं सकता। अगर इसका एहसास तुम्हें एक बार हो गया तो वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, हुक्ड ऑन। टोटली हुक्ड ऑन, तुम्हारी भाषा में। डैड प्लीज, मुझे बस एक ही चीज का नशा है। मैं बस एक ही चीज पे हूं, और वो है यू। बताने की जरूरत नहीं, बाप हूं मैं तुम्हारा, सब कुछ जानता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा लगाव किस चीज से है। म्यूजिक। मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम रीमिक्स बैंड के मेंबर भी हो। देखो युवराज, मुझे तुम्हारे म्यूजिक, तुम्हारे पैशन, तुम्हारी हॉबीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें म्यूजिक इतना पसंद है, ग्रेट, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बिल्कुल, बट मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मेरी उम्मीदों को पूरा करो। डैड, देखो बेटा, क्या तुम जानते हो इसका क्या महत्व है?
तुम अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को रिप्रेजेंट करोगे, उनके विचारों को, उनकी उम्मीदों को आवाज दोगे, उनको लीड करोगे, यू नो इस चीज की इंपॉर्टेंस। डैड एक बार फिर सोच लीजिए। मुझे नहीं लगता मेरा ये इलेक्शन लड़ना ठीक रहेगा। I mean, डैड, आप मुझे जानते तो हैं, मैं ये सब नहीं हैंडल कर सकता। युवी बेटा तू डैडी, मैं हार गया। मुझे डर लग रहा है। मुझे हारने से डर लगता है। डैडी मुझे बचा लो। क्यों बाबर शेर? क्या हुआ तुम्हारी डूडनेस को? मुझसे इलेक्शंस लड़ने के नाम से ही तुम डर गए? इतना रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तुम मेरे साथ बाहर चलो और सबको कह दो, पीपल, आशी हमारी ट्रू लीडर है। Dad, you were right. शायद इन इलेक्शंस में मुझे बहुत मजा आएगा। मैं ये इलेक्शंस लड़ूंगा। और मैं ही जीतूंगा। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मेरी बेस्ट विशेष तुम दोनों के साथ है। अब मौर्या डिसाइड करेगा उनका लीडर कौन है। Perfect rehearsal. Now take it easy, okay? आशी, हम तो अपना स्लोगन रिहर्स कर रहे थे, तुम्हें देखना है? People, सिर्फ स्लोगन से कुछ नहीं होगा। हमें युवराज देव अका यशवंत देव के लाडले बेटे का मुकाबला करना है। I'm sure वो अपने डैड के सारे चीप पॉलिटिकल ट्रिक्स यूज करेगा। ट्रिक्स ही नहीं, वो उनका पार, उनके गुंडे, उनके पैसे सब कुछ यूज करेगा। I'm sure वो सारे स्टूडेंट्स को अपने डैड के नाम की धमकी देके डराने की कोशिश करेगा। I've got it. बरखा, हम जाके सारे स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि यूवी अपने डैड के पावर को मिसयूज कर रहा है, कि वो वोट रिग करने की कोशिश कर रहा है। What say? नहीं आशी, हम ऐसे बिना किसी सबूत के किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? नहीं, ये बहुत गलत बात है। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो सारे स्टूडेंट्स का हम पे से विश्वास उठ जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे उस साइको को किसी भी हालत में हराना है। I want to defeat him. ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, क्या तुम कोई पोएम सुनाने वाली हो? Dude and dudettes, brothers and sisters, यूवी, जिसे हम यूवी डूवी डूड भी बुला सकते हैं, वही एक कैंडिडेट है जो हमें इस वॉर में लीड करेगा। वो वॉर जो हम जब्बों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। So 3 cheers for यूवी। हिप हिप, हिप हिप। Dude, तुमने मेरे एक सीरियस स्पीच के बीच में मुझे खींच लिया। सिड, गेट अ ग्रिप। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सीरियस इलेक्शन लड़ रहा हूँ? स्टूडेंट राइट्स, ब्ला 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 ब्ला। Do you think I care? नहीं ब्रो, मैं कोई नेता नहीं। मैं तो बस उस फैको को एक सबक सिखाना चाहता हूँ। I want to knock her down. और उसके लिए मुझे बस कुछ स्टूपिड स्टूडेंट्स के वोट्स कलेक्ट करने हैं। That's it. Exactly, dude. उन वोट्स के लिए तुम्हें उन स्टूडेंट से बात करनी होगी, और अगर तुमने उन्हें जाके ये सब बोल दिया ना, तो वोट्स तुम्हें नहीं जाके उस बैको को दे देंगे। So dude, तुम्हें लाइफ में थोड़ा सीरियस साउंड करना होगा, उन्हें इंस्पायर करना होगा। Sid, I just have to give them some cool promises and that's it.
ब्लाइंडफोल्ड होके वो मुझे वोट कर देंगे। बैंग ऑन ब्रो। अब तुम्हें समझ में आया आइंस्टाइन। बट डूड, तुम उन्हें क्या प्रॉमिस करोगे? पता नहीं। आई नो डूड, तुम उन्हें ये प्रॉमिस कर सकते हो कि अब से लाइब्रेरी 24/7 खुला होगा। What? ब्रो, तुम्हें ये एक्साइटिंग लगता है? लाइब्रेरी 24/7 खुला होगा। Come on, bro. This looks like a line from Jumbo's election campaign. डूड, तो तुम उन्हें और क्या प्रॉमिस कर सकते हो? पता नहीं सिर्फ, but something different, dude. Something cool. Something exciting. Something like. How about कि सभी स्टूडेंट्स आउट ऑफ कैंपस जा सकते हैं अपने फ्रेंड से मिलने? ये कब हुआ? आइंस्टाइन, ये मैं प्रॉमिस करूंगा। प्रॉमिस? पक्का 100%। Awesome, dude. And how about yeah, सभी स्टूडेंट्स को पासेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं to the coolest clubs in town, युवराज देव स्टाइल। Wow, dude. Awesome. तुम तो ऑलरेडी मेरे लीडर बन गए हो। या ब्रो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे वोट से कुछ नहीं होने वाला। I need more votes. So let's go और वोट्स कलेक्ट करते हैं। Good idea. Let's go. Dude, जीतने के लिए हमें एक एक चीज प्लान करके करनी होगी। सबसे पहले हमें हमारा ग्रुप यानी तुम्हारी पार्टी का नाम सोचना होगा। परफेक्ट। तो हमारा नाम क्या है बसंती? मैंने एक सोचा था, टेल मी। फाइटर्स ब्रिगेड, कैसा लगा? हम अपना नाम WWF क्यों नहीं रख लेते हैं? ओके गाइस, चिक्स किक्स कैसा है? अगर तुम ऐसे ऐसे नेम सजेस्ट करोगी ना, दिस चिक विल किक यू। इंसाफ, स्टारिंग डाकू रानी की नानी। पीपल, ये कोई फिल्म नहीं है। अगर ऐसे नेम्स होंगे तो मैं खुद को वोट नहीं दूंगी। ओके, ये कैसा लगता है? क्या? ER पार्टी। ये किसी हॉस्पिटल वार्ड का नाम है या किसी पार्टी का? आशी, ER एक शॉर्ट फॉर्म है। ER का फुल फॉर्म? हाँ, ER स्टैंड्स फॉर इक्वल राइट्स पार्टी। देखो आशी, तुम हमेशा कहती हो ना कि सबको इक्वल मानना चाहिए, तो आई थिंक तुम्हारी पार्टी का नाम भी यही होना चाहिए, इक्वल राइट्स पार्टी। E फॉर इक्वल, R फॉर राइट्स, इक्वल राइट्स पार्टी। ER, ऑसम। ये नेम टोटली रॉकिंग है, राइट गाइस? Yes. ओके गाइस, सो आज से हमारी पार्टी का नाम है ER और हमारी कैंपेन मैनेजर है वृंदा। ओके गर्ल्स, आज स्लोगन वोट फॉर आशी, सपोर्ट फॉर आशी। 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 Guys, dude, guys, ये कैंडीज उस कैंडिडेट की तरफ से जिसका मोटो है Moria is fun and Moria means freedom, इसीलिए सबके फ्री कैंडीज। Enjoy yourselves. अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यूवी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। मैंने उसकी आंखों में जीतने की आग देखी। आई एम श्योर अब वो जीत कर ही सांस लेगा। okay, all you dudes and dudesses, I hope you're having fun. अपनी अपनी ट्रेस के नीचे देखो, तुम सबको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को मेरे लिए प्लीज फिल करो। ओह, तो तुम इसलिए ये सब कर रहे थे ताकि हम तुम्हें वोट करें? Dude,
मुझे गलत मत समझो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम सबको ये फॉर्म देखने के लिए कह रहा हूं। इस फॉर्म में तुम सब अपने इंटरेस्ट्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, चेंजेस, क्या क्या चाहते हो तुम मौर्या से, वो सब फिल कर सकते हो। और हां, एक कॉलम है जिसमें यह लिखा हुआ है कि तुम अपने कॉलेज प्रेसिडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो। गाइस, इट्स जस्ट अ सर्वे और कुछ नहीं। अपने अपने फॉर्म्स फिल कर दो और फिल करने के बाद ये फॉर्म्स उस ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। तुम यहां क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। खुद ही देख लो, यूवी की फैन फॉलोइंग, या फिर यूवी की खरीदी हुई फैन फॉलोइंग। यूवी, अपने वोटर्स को ब्राइब्स खिलाने से ही वोट्स नहीं मिलते। गिव मी अ ब्रेक। तुम अपना कैंपेन संभालो जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। एंड रिमेंबर, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। कम ऑन लूजर, अपना वो सिली सा ग्रिन दे दो, क्योंकि हारने के बाद तुम कई दिनों तक स्माइल नहीं कर पाओगे। डूड, अब हमें इन सारे पेपर्स को लेकर रिसर्च करना होगा। ये पता करना होगा कि तुम्हारे वोटर्स तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या नहीं, एंड ऑल दैट फिगर आउट करना होगा। कट इट आउट डूड, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बट देन इस सब को कलेक्ट करो और जाके किसी डंप यार्ड में फेंको। क्यों? डंप यार्ड क्यों? हमने इतना सब कुछ किया इसे जंक करने के लिए? नहीं डूड, हमने ये सब करके स्टूडेंट्स को ये प्रूव कर दिया कि हम उनके प्रॉब्लम्स के बारे में कितना केयर करते हैं, कितनी फिक्र है हमें उनके इश्यूज के बारे में और कितने कमिटेड हैं हम इन्हीं इश्यूज की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमें ट्रस्ट करते हैं। गेट इट? ऑसम डूड। डूड, अब लगता है कि तुम किसी टॉप पॉलिटिशियन के बेटे हो। पॉलिटिक्स तुम्हारे ब्लड में मैराथन कर रही है। जैसे डूड, अब इस जंग का क्या करें? कहां डंप करें? चिल ब्रो, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां किसी को भी इनके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। आशी, 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 आशी जल्दी उठो प्लीज। प्लीज मुझे बॉदर मत करो, जस्ट लेट मी बीट चिकलेट। आशी प्लीज, देखो देखो मेरे पास क्या है। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या है, लेकिन मेरे पास माँ है और वही मेरे लिए काफी है। हाँ, तुम्हारे पास और कुछ भी है। वृंदा प्लीज, ये इलेक्शन पैम्फलेट्स मैं बाद में देखूंगी, अभी मुझे प्लीज सोने दो, जस्ट 5 मिनट्स। आशी, ये इलेक्शन पैम्फलेट नहीं है, मैंने जो स्नैप पोल कंडक्ट किया था ना, ये उसके रिजल्ट्स हैं। और पता है क्या? क्या? माउंट एवरेस्ट को काट के तुम्हारे साइज का बना दिया है? नहीं, तुमने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर कर लिया है। वृंदा प्लीज, जस्ट लेट मी स्लीप, मुझे ये रिडल गेम नहीं खेलना है। तुम्हें पता है आशी, तुम ना स्नैप पोल जीत गई हो। हाँ! Awesome! हम जीत गए। We did it, 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 yeah! तुम्हें पता है आशी, मौर्य के स्टूडेंट्स की तुम सबसे फेवरेट कैंडिडेट हो। सभी चाहते हैं कि तुम उनकी प्रेसिडेंट बनो। We did it, Vrinda! Yes!
इसे कहते हैं रियल ब्लास्ट और हमारा स्लोगन अब सब जगह छा गया है। माते, अगर तुम नहीं होती ना, पता नहीं मेरा क्या होता। अब हमें अपनी लास्ट लेग ऑफ कैंपेनिंग और भी स्ट्रॉन्ग बनानी है। कुछ नया, कुछ रॉकिंग, कुछ ऑसम करते हैं। मिस्टर युवराज देव अब हार गए और आशी फर्स्ट राउंड जीत गई है।